नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की और ख़ास तौर पे जो हाल में भारी बारिश और भूस्खलन हुए हैं उनका इस यात्रा पर क्या असर पड़ा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या रही है। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आई वो ये थी कि 29 जून से यात्रा को अचानक रोकना पड़ा, 24 घंटे के लिए। जी हाँ, और ये फैसला मौसम विभाग मतलब आईएमडी की चेतावनी के बाद लिया गया था। अच्छा, आईएमडी की चेतावनी। हाँ, और वो कोई हल्की चेतावनी नहीं थी। रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था। ओह, रेड और ऑरेंज मतलब स्थिति गंभीर थी। बिल्कुल, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बारिश और भूस्खलन का गंभीर खतरा है। तो प्रशासन ने फौरन ही कदम उठाया। सही। तो फिर गढ़वाल कमिश्नर ने पुलिस को कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर इन सब जगहों पर यात्रियों को रोकें। जी, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, विकासनगर, इन सभी पॉइंट्स पर यात्रियों को आगे बढ़ने से मना कर दिया गया। तो मतलब हजारों लोग जहां थे वहीं रुक गए होंगे करीब एक दिन के लिए। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कदम क्यों उठाया गया है। वो जो पहाड़ी रास्ते हैं ना, मॉनसून में भूस्खलन का खतरा वहाँ कई गुना बढ़ जाता है। वो तो है, सुरक्षा सबसे पहले। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि प्रशासन अब मौसम की चेतावनियों को कितनी गंभीरता से ले रहा है, खासकर जो पिछले कुछ सालों में हुआ है उसको देखते हुए। लेकिन बात सिर्फ यात्रा रुकने तक ही नहीं रुकी है ना। एक दुखद घटना की भी खबर है। हाँ, वो वाकई बहुत अफसोसनाक रहा। 29 जून की ही सुबह करीब 2:15 बजे की बात है ये। उत्तरकाशी में बरकोट यमुनोत्री रूट पर एक जगह है सिलाई बैंड, वहां बादल फट गया। बादल फटा? ओहो जी। मतलब एक छोटे से इलाके में अचानक बहुत ज्यादा बारिश, और उसका असर सीधा वहां बने एक लेबर कैंप पर पड़ा। लेबर कैंप पर? हाँ, वो कैंप भूस्खलन की चपेट में आ गया पूरा। ये तो बहुत ही दुखद है। कितने लोगों को? इसमें 2 मजदूरों की जान चली गई और ताजा खबर तक 7 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये बहुत मुश्किल हालात होते हैं। बिल्कुल। और इस हादसे के अलावा भी मतलब और भी कई जगह भूस्खलन हुए। नतीजा ये हुआ कि यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाले जो मुख्य रास्ते हैं जी, वो बंद हो गए। अच्छा, मुख्य रास्ते भी बंद हो गए? हाँ, एक रिपोर्ट के हिसाब से तो करीब 72 सड़कें, कुल मिला के 72 सड़कें बंद थीं। 72 सड़कें? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो सिर्फ यात्री नहीं, वहां रहने वाले लोगों पर भी बहुत असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से। जानकारी ये भी है कि कुमाऊं रीजन में करीब 40,000 लोग बाकी दुनिया से लगभग कट गए थे। 40,000 लोग? जी। और एक और जरूरी कदम उठाया गया कि जितने भी मेन 4 धाम रूट्स हैं उन पर रात में यात्रा पर रोक लगा दी गई। रात में ट्रैवल बंद? हाँ, ये सुरक्षा के लिहाज से समझ आता है। बिल्कुल, प्रशासन जोखिम कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह चिंता बढ़ा रहा है। सुनने में आया है कि इस साल जून में ही मॉनसून से जुड़ी घटनाओं में मौतें काफी ज्यादा हुई हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। इस जून में मतलब सिर्फ 1 महीने में उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं से 65 मौतें दर्ज हुई हैं। 65? जी। और अगर पिछले साल जून से तुलना करें तो ये आंकड़ा लगभग 2 गुना है। जून 2024 के मुकाबले डबल। 2 गुना? ये तो दिखाता है कि इस बार मॉनसून की शुरुआत कितनी तीव्र और खतरनाक रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 65 परिवारों का दुख है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि मौसम का पैटर्न कितना बदल रहा है। तो अब क्या स्थिति है? क्या यात्रा फिर से शुरू हो पाई है? हाँ, अच्छी खबर यह है कि 30 जून को वो 24 घंटे वाली रोक हटा ली गई है और यात्रा फिर से शुरू हो गई है। लेकिन अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मतलब खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। मौसम पर निर्भर करेगा। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से 3-4 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि ये पूरा इलाका मौसम को लेकर कितना संवेदनशील है। ये तो साफ है। दूसरी बात कि इन आपदाओं का इंसानी जिंदगी पर कितना सीधा और दुखद असर पड़ता है। वो लेबर कैंप वाली घटना इसका उदाहरण है। और तीसरी चीज है प्रशासन के सामने वो चुनौती कि सुरक्षा और लाखों लोगों की आस्था से जुड़ी इतनी बड़ी यात्रा, इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये बहुत मुश्किल काम है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और शायद ये खतरे बढ़ रहे हैं, तो भविष्य में 4 धाम जैसी यात्राओं को और सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। क्या हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी प्लानिंग इन बढ़ते खतरों के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर लगातार मंथन और काम करने की जरूरत होगी।